हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, खैरियत से होंगे। विंटर बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। विंटर में अपनी केयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करें और अपने पेट्स की केयर करें। पेट्स की केयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बता नहीं सकते कि उनको ठंड लग रही है या वो अनकम्फर्टेबल हैं। तो आपने अपने पेट की केयर खुद करनी है, उसको खुद ही ऑब्जर्व करना है कि कहीं वो अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, वो विंटर स्ट्रेस में तो नहीं है, या उसके ईयर ड्रॉप तो नहीं हुए हुए, उसका हेड ड्रॉप तो नहीं हुआ हुआ, वो स्ट्रेस में तो नहीं है। क्योंकि जो डॉग्स होते हैं या पेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा विंटर में सेंसिटिव होते हैं। इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इनको चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आर्थराइटिस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है डॉग्स में, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है इनको विंटर में। तो आपने खुद अपने डॉग को ऑब्जर्व करना है और अगर थोड़े से भी क्लिनिकल साइंस शो करता है आपका डॉग तो उसको डॉक्टर को चेक करवाएं। कुछ लोग के पास बड़ी डॉग्स ब्रीड होती हैं, कुछ के पास मीडियम है, कुछ के पास स्मॉल है। अगर तो बड़ी डॉग ब्रीड्स हैं जैसे साइबेरियन हस्कीज़ वगैरह हैं और उनकी फर ज़्यादा है तो उन डॉग्स को विंटर में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटी ब्रीड्स हैं, मतलब मीडियम टू स्मॉल ब्रीड्स हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए या रॉटवाइलर हो गए, डॉबरेनियर हो गए, या कोई स्मॉल ब्रीड्स हो गए जैसे कि कोई स्मॉल टेरियर्स हैं, टॉय पॉम्स हैं, कोई छोटे पूडल्स हैं, पोमरेनियंस हैं, सिडजूस हैं, या ओवरऑल आपके पास स्मॉल साइज़ का डॉग है जैसे उसकी एज कम है, तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। विंटर एक्सट्रीम पे है इसलिए आप उनकी फीडिंग का ख्याल रखें, उनकी क्लोथिंग, उनको जैकेट्स प्रोवाइड करें, बूट्स प्रोवाइड करें, स्वेटर्स प्रोवाइड करें, उनको कंफर्टेबल वार्म बेडिंग प्रोवाइड करें रिगार्डलेस ऑफ कि उनका फर कोट कैसा है या उनका साइज़ क्या है या उनकी ब्रीड कैसी है। सब डॉग्स को विंटर में बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आज का टॉपिक भी विंटर से ही रिलेटेड है। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू कीप योर डॉग सेफ दिस विंटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विंटर में पेट्स को एक्स्ट्रा केयर कैसे दी जा सकती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वॉक्स वगैरह, उनको शेड्यूल किस तरह से किया जा सकता है, उनके विंटर को कंफर्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, उनकी फीडिंग को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी पेट एसेसरीज़ हैं जो आपको विंटर में काम आएंगी अपने पेट को विंटर से प्रोटेक्ट करने में, उसको केयर करने में। So let's move to the video. The first one is adding a layer. According to the hair coat of your animal, उसकी स्किन कोट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपने उसको कितनी थिक लेयर देनी है। आप उनको जैकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको वूलन स्वेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ब्लैंकेट्स दिए जा सकते हैं, कंफर्टर्स दिए जा सकते हैं। जब एनिमल लेटा हुआ है और उसके ऊपर ब्लैंकेट है तो आप खुद देख लें कि उसकी बेली की जो बेस है वो प्रॉपर कवर होनी चाहिए, उसका नेक एरिया कवर होना चाहिए और टेल की बेस तक एनिमल कवर होना चाहिए, क्योंकि समटाइम ये अपने आप को सही से कवर नहीं करते और बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो कोल्ड से एक्सपोज होता है। तो प्रॉपर आपने खुद पेट को कवर करना है। ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स वगैरह डॉग्स को बहुत अच्छे लगते हैं विंटर में, इनको ज़्यादा प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर हम जैकेट्स और स्वेटर्स की बात करें तो जो मीडियम टू लार्ज ब्रीड है, जैसे है डॉबरमैन है, अगर आपके पास पिट बुल है, हाउंड्स वगैरह हैं, इनके साइज़ के तो आपको जो पेट एसेसरीज शॉप होती हैं इनसे इजीली जैकेट्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर कोई छोटे डॉग्स हैं आपके पास, स्मॉल से टॉय पूडल्स हैं, अगर आपके पास कोई टॉय पॉम्स हैं, सिट्जू हैं, पोमरेनियन हैं, तो या कोई स्मॉल पग्स होते हैं कुछ के पास, तो उनके लिए समटाइम जैकेट्स नहीं भी मिलती। तो इनके लिए आप कस्टमाइज्ड जैकेट्स या कस्टमाइज्ड वूलन स्वेटर्स बनवा सकते हैं वूल की। लेकिन पर्पस इज़ पॉइंट इज़ कि आपने उनको वार्म रखना है, चाहे आप वो ऑनलाइन परचेज करें या फिर आप उनको खुद कस्टमाइज बनवाएं। नेक्स्ट इज़ पॉ केयर, फुट केयर और यूज़ ऑफ डॉग बूट्स। डॉग्स के जो पॉ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैरेटनाइज स्किन होती है, उनके जो पैड्स होते हैं वहाँ पे स्पेसेस होती हैं, क्रैक्स बन जाते हैं जिनमें स्नो जो है वो अकोमुलेट हो जाती है, या फिर जो इंटरडिजिटल स्पेस है पाँव की उनमें जो स्नो है वो ज़्यादा अकोमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस होते हैं। तो आप इस कंडीशन में डॉग बूट्स यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी अवेलेबल है डॉग बूट्स की, बहुत अच्छे ब्रांड्स की, बहुत अच्छी क्वालिटी में। और वो जो डॉग बूट्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, विंड प्रूफ होते हैं एंड इवन एंटी स्लिप होते हैं। अगर डॉग उसमें वॉक भी इजीली कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ब्रीदेबल बड़ा सॉफ्ट शेल होता है उनका जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट रेन, स्नो, विंड, और आउटडोर स्पोर्ट्स अगर डॉग करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नोट करते हैं कि आपके डॉग के जो पॉ का इंटरडिजिटल स्पेस है वहाँ पे अगर स्नो वगैरह अकोमुलेट होती है तो नील के साइड पे जो हेयर का एरिया है आप उसको ट्रिम कर दें, और उसके बाद जब भी एनिमल बाहर वॉक करके आया तो उसके पॉज को वॉश करें, उसके बाद वैसलीन लगाएं या फिर कोकोनट ऑयल लगाएं, उसको मसाज करके आप उसको बूट्स पहना सकते हैं तो उसके पाँव बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके पॉ बहुत हेल्दी हो जाएंगे।
नेक्स्ट वन इज स्केड्यूल योर वॉक्स वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। आप डॉग को लेट मॉर्निंग में वॉक के लिए ले जा सकते हैं, आफ्टरनून में ले जा सकते हैं। डे टाइम में या सनीस्ट टाइम पर लेके जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसमें उसको कोल्ड से अवॉइड करा रहे हैं, बल्कि आपको पता है कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है धूप के अंदर, तो वो डॉग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आप डे टाइम में, सनी टाइम में उसको वॉक करवाएं ताकि वो ठंड से भी बचे और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा अगर रेनी डेज़ हैं तो आप डॉग की वॉक को स्किप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप उसकी वॉक का टाइम शॉर्ट कर सकते हैं और वही एक्टिविटी आप उसको घर में कोई दे सकते हैं, कोई इंडोर एक्टिविटी में, गेम्स में उसको बिजी कर सकते हैं जिससे उसकी एक्टिविटी हो जाएगी। टग ऑफ वॉर या फिर कुछ और गेम्स हैं, आप उसमें बिजी कर सकते हैं डॉग को। इसके अलावा अगर आप अपने डॉग को किसी वॉकर मैन के साथ बाहर वॉक के लिए भेजते हैं तो आप उनको जैकेट्स, स्वेटर्स पहना के, या फिर ट्रैक सूट्स अवेलेबल होते हैं, वाटर प्रूफ, रेन प्रूफ ट्रैक सूट्स अवेलेबल होते हैं, वो पहना कर भेज सकते हैं, बूट्स पहना कर भेजें। टेक स्पेशल केयर ऑफ स्किन, पॉज एंड देयर फर कोट। इसमें सबसे पहले आता है डॉग बाथ। डॉग बाथ की आप फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अगर समर में आप जैसे उनको ज़्यादा नहलाते थे तो विंटर में आप उनको कम नहला सकते हैं। इसके अलावा उनको ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं और अच्छे शैम्पूज़ यूज़ करें जो कि उनके हेयर कोट को मॉइस्चर प्रोवाइड करें, उनको कंडीशनिंग प्रोवाइड करें। इसके अलावा बाथ देने के फ़ौरन बाद उनको आप ड्राई करें, टॉवल से ड्राई करें और ब्लो ड्रायर से उनके फर कोट को फौरी से ड्राई कर दें और इसके अलावा उसके बाद उसको ब्लैंकेट में रैप कर दें डॉग को। इसके अलावा आप स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं? आपको पता है कि कैनाइंस में स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। विंटर में इनकी स्किन ड्राई हो जाती है। सिचुएशन में आप इनको अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करवा सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर डॉग स्किन। अलावा पॉज की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा कैरेटनाइज्ड होती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो बाथ देने के बाद आप उसके पॉज को मसाज दे सकते हैं वैसलीन का या फिर कोकोनट ऑयल का, और उसके बाद उसको गम बूट्स पहना दें तो उसकी पूरी बॉडी की ग्रूमिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और उसकी स्किन ख़राब नहीं होगी, उसके पॉज ख़राब नहीं होंगे, उसके हेयर कोट ख़राब नहीं होगा। कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनका हेयर कोट बहुत ज़्यादा थिक होता है, डबल कोटेड होते हैं, ट्रिपल कोटेड होते हैं, तो उनकी हेयर की जो मेंटेनेंस होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है या ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे एनिमल्स के आप बात को कम स्किप कर सकते हैं और अच्छे ब्लो ड्रायर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उनकी फर को फ़ौरन से ड्राई करें और डेली बेसिस पे उनके हेयर को कॉम्ब करें। नेक्स्ट इज़ प्रोविजन ऑफ कंफर्टेबल बेडिंग। आप डॉग्स को बहुत अच्छे कंफर्टेबल वार्म बेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनमें आप कंफर्टर्स रख सकते हैं, आप ब्लैंकेट्स रख सकते हैं, पिलोज रख सकते हैं जो कि उसको कोल्ड से बचाएंगे, हाइपोथर्मिया से आपके डॉग सेफ रहेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप डॉग्स को 2 बेड्स प्रोवाइड करें विंटर में। अब उसमें से जो बेड ज़्यादा वार्म होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, वही उसको अपील करेगा, वही उसको अट्रैक्ट करेगा। तो 2 बेड्स प्रोवाइड करें, वो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा वो उसी को यूज़ करेगा। इसके अलावा अगर वो कंफर्टर्स वगैरह के साथ भी उसको थोड़ी सी शिवरिंग हो रही है या वो कोल्ड फील कर रहा है तो आप रूम में हीटर्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन वो उसकी अप्रोच में, उसकी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फीडिंग। फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डॉग्स ब्रीड ऐसी होती हैं कि जो विंटर में अपना हेयर कोट थिक कर देती हैं, उनके हेयर कोट की ग्रोथ बढ़ जाती है, डबल कोट हो जाता है, ट्रिपल कोट हो जाता है, उनकी फ़र इंक्रीज़ होती है। तो उस फ़र को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो विंटर में आप अपने जो डॉग है उसकी जो भी फीड रिजीम यूज़ कर रहे हैं उसमें आप प्रोटीन्स ऐड करें, वेजीज ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें। इसके अलावा विंटर वैसे भी एक चैलेंज है, तो कोल्ड को कोप अप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो भी अपने डॉग को होममेड फूड दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं उसकी फीड फॉर्मुलेशन को देखें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, उसको बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें ताकि उसकी एनर्जी भी पूरी हो और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो। इसके अलावा ये जो विंटर का सीज़न है ये ज़्यादा वेल्पिंग सीज़न होता है, तो इसमें पपीज़ भी होते हैं बिचेस के साथ, तो आपने उनकी ज़्यादा केयर करनी होती है, उनको कोल्ड शॉक से बचाना होता है। वेल्पिंग पीरियड में बिचेस को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फीडिंग में आप ये भी देखें कि आपका डॉग विंटर है, एक्टिविटी कम है, बाहर वॉक्स स्किप हो रही हैं, तो ओवरवेट ना हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग के आते ही ब्रीडिंग सीज़न है। ब्रीडिंग सीज़न अगर वेट ज़्यादा होगा, डॉग ओवरवेट होगा, तो ब्रीडिंग के इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने उसकी फीड को इस तरह से बैलेंस करना है, उसकी डाइट को, कि वो ओवरवेट भी ना हो और उसकी एनर्जी की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहें। आप डॉग की फीड के प्रॉपर पोर्शंस बना सकते हैं और उन्हीं को आप डिवाइड कर 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 दे सकते हैं। एट
लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से बी विंटर स्मार्ट। अपने डॉग के विंटर को बहुत खूबसूरत बनाएं, बहुत कंफर्टेबल बनाएं, उसको बहुत ज़्यादा इंगेज करें। एक तो डॉग्स को बहुत ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं जाने दें, जबकि टेम्परेचर लो है, वो बीमार हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो बाहर रहना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं फिर भी वो बाहर जाना चाह रहे होते हैं, तो आप उनको जैकेट, स्वेटर्स और बूट्स के साथ बाहर भेजें। और मैक्सिमम ट्राई करें कि उनको घर में कुछ गेम्स में इंगेज करें, जैसे टग ऑफ वॉर आप उनके साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा उनको पजल फीडर्स प्रोवाइड करें ताकि वो फीडिंग टाइम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, घर की एक्टिविटीज़ में उनको बिजी करें। डॉग को शिवरिंग नहीं होनी चाहिए, डॉग डिस्कम्फर्ट में नहीं होना चाहिए। आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो डॉग्स को फुली कवर्ड करके लेकर जाएं, और गाड़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हीटर लगा हुआ होना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मेरे ख्याल में डॉग को सर्दी से बचाने के लिए, उसको कोल्ड स्ट्रेस से बचाने के लिए, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए ये पॉइंट्स काफ़ी हैं अगर हम उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई बात है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर पेट ओनर्स। बाकियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आई होप यू मे हैव लाइक द वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।